लिफ्ट। साउथ के तेज तर्रार सांसद तेजस्वी सूर्या को जब से पार्टी ने बीजेपी युवा मोर्चा की कमान सौंपी है, वो पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। अक्टूबर में युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही ममता बनर्जी के बंगाल पहुंचकर जबरदस्त गदर मचाया, सड़कों पर उतरे, मार्च किया। उनके पीछे पीछे सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बंगाल में हुंकार भरने के बाद अब बारी थी एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की, जहां आजकल नगर निगम चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। इतनी जबरदस्त कि खुद ओवैसी को नगर निगम चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ रहा है। एक सांसद वाली पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर के नेता ओवैसी के सामने बीजेपी ने भी तेजस्वी सूर्या को उतार दिया, जो नगर निगम चुनाव में ओवैसी के किले को भेद सके। तेजस्वी सूर्या भी पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी को निभाने के लिए सोमवार को ही ओवैसी के हैदराबाद में भगवा रूप धारण कर चुनाव प्रचार में कूद पड़े। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी के फायर ब्रांड युवा नेता तेजस्वी सूर्या अगर हैदराबाद जाते हैं तो ओवैसी पर हमला जरूर बोलेंगे, और हुआ भी वही। हैदराबाद पहुंचते ही युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी की तुलना पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना से कर डाली और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद अली जिन्ना के अवतार हैं, उन्हें वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है। सूर्या यही नहीं रुके, उन्होंने नगर निगम चुनाव की अहमियत बताते हुए कहा, अगर आप यहां ओवैसी को वोट देते हैं तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में मजबूत होगा। प्लीज थिंक अबाउट दिस। Why this municipal elections is of national importance. If you vote for Owaisi here, Owaisi becomes strong in Maharashtra. If you vote for Owaisi here, Owaisi becomes strong in Bihar. If you vote for Owaisi here, Owaisi becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support Owaisi here, Owaisi will become strong in Uttar Pradesh. And what does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. Every single vote you give to the Bharatiya Janata Party is a vote for Bharat, is a vote for Hindutva, is a vote for making our country much stronger. A vote for Owaisi. Please tell this to every single Bharatiya in Telangana, every single Bharatiya in Hyderabad. A vote for Owaisi will mean a vote against India. A vote for Owaisi is a defeat for all good things that India stands for. We will not let this Islamization happen. We will not let this Islamization happen. Yuva Morcha Telangana, this is our sankalp. Bharatiya Janata Party Yuva Morcha का संकल्प यही है। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी को पहली बार किसी नेता ने जिन्ना का अवतार कहा हो। इससे पहले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की बुरी हार से बौखलाए मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी ओवैसी की तुलना पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी थी। बिहार में तेजस्वी की हार के लिए ओवैसी को जिम्मेदार ठहराते हुए मुनव्वर राणा ने कहा था कि ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों को बांट दिया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय भारत में एक और जिन्ना को नहीं पनपने देगा। बिहार में महागठबंधन की हार से मुनव्वर राणा इस कदर झल्ला गए थे कि ओवैसी ब्रदर्स को गुंडा तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं और हमेशा वोट डिवाइडर के रूप में काम करते रहे हैं। असदुद्दीन और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ही मेरे लिए गुंडे हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, विशेष रूप से युवाओं को और मुस्लिमों में विभाजन पैदा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर कभी बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं तो कभी कोई जिन्ना का अवतार कह देता है, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद ओवैसी ने अपने दम पर बिहार में 5 सीटों पर जीत दिला दी और अब अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में हो रहे नगर निगम चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वैसे तो ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन यहाँ असली टक्कर ओवैसी और तेजस्वी सूर्या की है और दोनों की इस वक्त फुल फॉर्म दिखाई दे रही है। ओवैसी के लिए तो नगर निगम का ये चुनाव अपनी ताकत परखने का मौका भी होगा, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली
के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति और ओवैसी की AIMIM इस चुनाव में अलग अलग मैदान में उतरी है। टीआरएस की ओर से बयान दिया गया है कि इस बार वो ओवैसी के गढ़ में घुसकर उन्हें मात देंगे और सभी 150 सीटों पर लड़ेंगे। यानी इस त्रिकोणीय लड़ाई में ओवैसी, सूर्या और केसीआर तीनों नेताओं की साख दांव पर लगी है। तेजस्वी सूर्या तो बीजेपी को जिताने के लिए किस कदर ललकार के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, ये आप उनके इस धारदार भाषण को सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था। MIM के किसी एक विधायक उसमें बात कर रहा था। न्यू हैदराबाद किसी की हाथ में हो फर्क नहीं पड़ता है, पुराना शहर ओल्ड हैदराबाद हमारे कब्जे में ही है। हम सबको याद है अकबरुद्दीन ओवैसी कैसा बयान दिया था। वो 15 मिनट का बयान। मैं उनको आज इधर से याद करना चाहता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये निजामों का काल नहीं है। ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। आपका कुछ इधर नहीं चलेगा। साथियों, एक TRS और MIM are two faces of the same coin. आप ऐसे टॉस कर दो, हेड्स भी आए टेल्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यही होता है। अब देखिए, मैं पढ़ रहा था केसीआर जी का विजन क्या था। वो हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। सही है नहीं? हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। और इस्तांबुल किस राष्ट्र का राजधानी है? टर्की का। और टर्की क्या है? 100% मुस्लिम कंट्री। और टर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। भारत में जो हिंदू रहते हैं उनके विरुद्ध वो बोलते रहते हैं। और ये केसीआर जी हैदराबाद को इस्तांबुल जैसा बनाना चाहते हैं। Which is why I am not surprised that they are in partnership with MIM, because MIM is a Muslim only party which wants to make Hyderabad of India look like Hyderabad of Pakistan. TRS and MIM are in an alliance together. I want to tell all of them, the Yuva Morcha Karyakartas of Telangana, Yuva Morcha Karyakartas of Hyderabad, we have decided, our sankalp is to not let you make Hyderabad Istanbul. We will make Hyderabad Bhagyanagar. That is our sankalp. That is our sankalp. Friends, today KCR, KTR and their pura parivar have realized that the Bharatiya Janata Party is an unstoppable force. They are frightened. They are scared. Which is why every single day they are filing new police cases against our Karyakartas. They are filing or not? Are our Karyakartas being subject to police attacks and police brutality or not? तो मैं इन सब लोगों को ये समझाना चाहता हूं, भाई साहब, युवा मोर्चा ने ममता बनर्जी से ही नहीं डरा।
हाउ कैन यू स्केयर अस? आप डालो, कितना केस डालना चाहते हो आप डालो. हाउ मच एवर लाठी चार्ज यू वांट, यू डू लाठी चार्ज, फाइल केसेस यू वांट, बट युवा मोर्चा का हिम्मत है, वी विल नॉट गो बैक फ्रॉम दिस प्रॉमिस दैट वी हैव. आर यू ऑल विथ मी इन दिस? साथ में है ही नहीं? साथियों, अंत में हम सब साथ मिलकर संकल्प करना है. हैदराबाद में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ये सिर्फ हैदराबाद को ही सीमित नहीं है. ये पूरा तेलंगाना में एक बहुत बड़ा माहौल हो रहा है. और जब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आता है, 2-3 साल के बाद तमिलनाडु में और केरला में भी तेलंगाना के इस इन्फ्लुएंस से पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने लगा. That is the kind of strength all of us have. Friends, let us all change Hyderabad. Because Hyderabad deserves change. Telangana deserves change. I will tell you one sentence. After that, I request all of you to join me by chanting, change Hyderabad. विकास के लिए change Hyderabad. करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए change Hyderabad. फैमिली पॉलिटिक्स को बंद करने के लिए चेंज हैदराबाद. सुशासन को उजागर करने के लिए चेंज हैदराबाद. नए विकास के लिए चेंज हैदराबाद. 21वीं सदी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, MIM की टेररिज्म को बंद करने के लिए चेंज हैदराबाद. जय श्री राम के लिए, युवा मोर्चा के लिए, तेलंगाना की इस पवित्र धरती को और ऊंचाई तक लेने के लिए चेंज हैदराबाद. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की.